राधे राधे सभी दोस्तों को हमारे। आज हमारे हाथ में लगा है ऑटो लेवल। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि ऑटो लेवल क्या है और इससे हम कैसे रीडिंग्स को पढ़ते हैं। इससे रीडिंग्स पढ़ने से पहले हम इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिसको कहते हैं स्टाफ। यानी हम हैं सिविल इंजीनियर, हमारी भाषा में इस स्केल को कहते हैं स्टाफ, यानी इसका पूरा नाम होता है सर्वेयर स्टाफ। ये आपको विभिन्न लंबाई में मिलेंगे। जैसे हमारे हाथ में जो इस समय करंट में स्टाफ है, यह है आपका 6 मीटर। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 6 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता क्या है, ये आप इसको खोल भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्रॉपर जाएंगे, यहाँ पर हुक लगा है। जैसे आप इसको आगे करेंगे, यानी पर्याप्त लंबाई जैसे ये पाएगी, ये पीछे आके ऐसे टक से बोलेगा और देखिए यहाँ पर आके रुक गया। यानी ये अपने इस पोजीशन में आके रुका और इसकी प्रॉपर लंबाई जितनी होनी चाहिए वो अपनी लंबाई तक खुल चुका है। ऐसे ही ये प्रॉपर 6 मीटर लंबा ये हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग किताबों में पढ़े हैं कि हमारा जो ये स्टाफ होता है वो 4 से 5 मीटर लंबा होता है, परंतु लोकेशन के और अपने आवश्यकता के अनुसार इसकी लंबाई वेरी कर सकती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग हम मतलब करते कैसे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक वाइवा का क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जामिनर पूछते हैं कि आपके स्टाफ का अल्पतमांक क्या होता है। ठीक है, यानी अल्पतमांक का मतलब होता है कि इस स्टाफ से मिनिमम लेंथ कितनी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आपका स्केल है, यदि हम स्केल का पूछे इसका अल्पतमांक क्या है, तो आप क्या बताओगे 1 mm। यानी इस स्केल की सहायता से आप केवल 1 mm का मेजरमेंट आप मतलब इससे होता है। वैसे ही आपका जो स्टाफ है, इससे आप कितने mm की लंबाई मेजरमेंट कर सकते हैं, एकदम मिनिमम, उसको कहते हैं हम इसका अल्पतमांक। देखिए, यदि हम इसको ऐसे रखें, यानी हम यदि बताते हैं तो इसका ये जो एक खाना है ना, यानी ये व्हाइट वाली धारी और इसके ऊपर जो आपकी ब्लैक धारी है, इन दोनों का जो लंबाई है वो 5-5 mm होता है। यानी हम यदि अपने स्केल को यहाँ रखें तो हमारे स्केल को यदि आप देखें ध्यान से, देखिए हमने एक को अपने ब्लैक वाले पे रखा है, इसके बाद 5 mm पे आपका ब्लैक वाली धारी खत्म हो गई, इसके बाद आपका व्हाइट वाला शुरू हुआ है और 2 पर आकर ये खत्म हो गया। यानी यदि आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि इस स्टाफ का जो अल्पतमांक है वो कितना है, तो आपको क्या बताना है, इस स्टाफ का अल्पतमांक होता है 5 mm। यानी इससे इस स्टाफ की सहायता से जो मिनिमम लेंथ है वो हम 5 mm मतलब इससे हम लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पूछा जाएगा तो जितने का आपको स्टाफ यहाँ दिखेगा वो एग्जामिनर आपको पकड़ाएंगे कि ये लो स्टाफ, हमको इसका अल्पतमांक बताओ और कितनी मैक्सिमम लेंथ इससे मेजरमेंट कर सकते हो वो बताओ। तो मैक्सिमम आपका यहाँ पर 2 यहाँ पर लिखा है 6 वो है, यानी इस स्टाफ की सहायता से आप 6 मीटर लंबा इससे मेजरमेंट कर सकते हो। इसके सारे पार्ट ओपन होते हैं। जैसे इसको हमने ओपन किया, चाहे तो हम इसको भी ओपन कर सकते हैं और हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। इसका क्रम क्या है, सबसे पहले ये आपका, इसके बाद आप इसको टाप पूरा खोलेंगे, यहाँ आके हुक इसका आएगा, बंद हो जाएगा। सेम हुक यदि आप देखें तो आपका हुक यहाँ पर है, इसके बाद आप इसको खोलेंगे, जहां तक खुलेगा यहाँ हुक आके इसका बंद हो जाएगा। इस पे देखेंगे तो इसको आप खोलेंगे, ये आपका हुक दिया है सिस्टम, जैसे आप इसको खोलेंगे ये आपका आगे जाके देखिए यहाँ पर आके बंद हो गया। यानी जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका बंद हो गया। वापस से यदि इसको बंद करना होगा तो आप इस लॉक को ऐसे दबाएंगे, इसको अंदर करेंगे, अंदर हो गया। अब इसको प्रॉपर रूप से आप इसको अंदर कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ आपका स्टाफ। अब स्टाफ भी कई प्रकार के होते हैं, जो हम लोग मैक्सिमम सर्वे में यूज करते हैं वो यही स्टाफ है। इसका अल्पतमांक होता है 5 mm, इसी से हम लोग सर्वे कार्य इसी के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, बाकी कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टाफ। अब आते हैं हम अपने मेन जो हमारा पार्ट है ऑटो लेवल। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑटो लेवल। सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले उसके कंपोनेंट के बारे में जानना आवश्यक होता है। यानी अब इसको हम पढ़ें, देखिए ये होता है आपका, ये जो आपको त्रिपाद दिख रहा है, यानी इसके 3 टांग हैं, एक टांग यहाँ है, एक टांग यहाँ है, एक टांग यहाँ है। ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग ट्राइपोड। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहेंगे त्रिपाद, इंग्लिश में कहेंगे ट्राइपोड। ठीक है, ये ट्राइपोड करता क्या है, हमको इस ऑटो लेवल को अपने आंख की ऊंचाई तक, यानी जितने में हम कंफर्टेबल हैं वहां तक लाने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम लोग खड़ा कैसे करते हैं, सबसे पहले ये आपका लॉक है, इसको जैसे ही हम खोलेंगे ये आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये आप जब भी देखेंगे ऐसे आपको मिलने वाला है। आप इन 3
तीनों टांग को आराम से फैलाएंगे, जितने डिस्टेंस पे आपको रखना, ध्यान देंगे जो इसका ये हेड है, ये हेड आपके हिसाब से ये सीधा होना चाहिए। हम अपना लेवल, अपने जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसे तो हम करेंगे, पर अपनी तरफ से हम ध्यान देंगे कि ये जो हमारा सरफेस है, ऊपरी सरफेस, ये टॉप का, ये लेवल है कि नहीं। यानी देखिए ये हल्का सा क्या है, इधर टिल्ट है, तो इसको हम इसकी टांग को फैलाएंगे और इसको एक लेवल में लाएंगे। देखिए ये हमारा क्या हुआ, एक लेवल में आ गया, ठीक है। यानी हमको मेहनत थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है, देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है। और यदि आप अपने लेवलिंग मशीन में देखें तो यहाँ पे ये स्क्रू दिया हुआ, जिससे होगा क्या, ये जाके इसके निचली प्लेट से, ये क्या है, इसका निचली प्लेट है, ये है इसका निचली प्लेट, ठीक। यहाँ पर आते हैं इसके फुट स्क्रू, ये जो है 3 फुट स्क्रू होते हैं। यहाँ पर होता है इसका बबल ट्यूब, यदि आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर इसका दिखेगा आपको बबल ट्यूब। इसी की सहायता से हम इसको लेवल में लेकर आते हैं। यानी इस बबल ट्यूब को यदि हम सेंटर पर लेकर आ जाएं तो हमारा ये ऑटोमेटिक एक समतल पर आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ये जो बड़ा वाला सिरा दिख रहा है, यानी ये जो बड़ा सर्कल दिख रहा है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव पीस या ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक। यहां पर देखेंगे ये छोटा सिरा है, इसको कहते हैं आई पीस। यानी हम इसके द्वारा देखते हैं, देखिए छोटा है, इसके द्वारा हम देखेंगे, यहां से अपने लक्ष्य को देखते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑब्जेक्टिव। इससे हम आंख से देखते हैं, इसलिए कहते हैं आई पीस, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। इस लेवल की सहायता से हम लोग वर्टिकली मेजरमेंट मतलब लेने का प्रयास करते हैं। यानी हमारा ग्राउंड से या हमारा जो बेंचमार्क है, हमारा जो आरएल है, उससे कोई पॉइंट कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसका मेजरमेंट हम इसकी सहायता से करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसकी सहायता से हम वर्टिकली मेजरमेंट लेते हैं, ओनली वन वर्टिकली मेजरमेंट। यानी हमारा लेवल कितना ऊपर है कितना फॉल है, यानी राइज फॉल का मेजरमेंट हम इसकी सहायता से करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, इसको हम इस पे रखेंगे, स्क्रू की सहायता से नीचे जो हमने स्क्रू दिखाया इस पे लाकर कस देंगे, ठीक है। निचली प्लेस क्या हुआ, हमारा फिक्स हो गया। अब आते हैं हमारा ये जो बबल ट्यूब है, यदि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे यदि अपने बबल ट्यूब को आप देख रहे हैं तो देखिए इसका बबल ट्यूब साइड में सरका हुआ है, देखिएंगे यहाँ पर साइड में सरका हुआ है। जैसे आप यदि यहाँ पर खड़े हैं तो आपको इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आप यदि यहाँ खड़े हैं देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे उठ के देखिए ना, यहाँ पर आपको ग्लास दिया हुआ है, यानी एक कांच लगा हुआ है, शीशा होता है ना, शीशा कांच है, दर्पण है, जिसकी सहायता से आप यदि यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यदि आप इस दर्पण में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप कभी भी इस जो भी ट्राइपॉड है इससे ना आप सटिएगा, ना इस पे पैर लगाइएगा, यानी कोई चीज इस पे करिएगा ना। आप हमेशा खड़े कहाँ होंगे, इन दोनों का ये जो गैप बन रहा है आप हमेशा यहाँ खड़े होंगे। यानी यदि कोई एंगल आपको इधर करना है तो आप अपने ट्राइपॉड को प्रयास करेंगे ऐसे आए। इस ट्राइपॉड के जो भी तीनों कोने हैं ये क्या हैं, ये नुकीले हैं। ये नुकीले हैं ना, ये नुकीले क्यों होते हैं, ताकि जब भी हम मिट्टी में जाएं तो इसको हम पैर रखकर क्या करें, इसको हम धंसा दें ताकि ये क्या हो, फिक्स हो जाए। देखिए ये जो हमारा सरफेस है क्या है, प्लेन है, तो देखेंगे तो आगे पीछे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ये मूव ना करे, फिक्स रहे, उसके लिए हम इस पे पैर रख के इसको जमीन में हम धंसाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे, आप यदि देखे होंगे तो बबल ट्यूब क्या था आपका, इधर उधर था, उसको हमें लेकर आना सेंटर पे। अब सेंटर पे लाने का एक ही मेथड है, अपने फुट स्क्रू को किन्हीं भी दो, 3 दिया ना, किन्हीं भी 2 को या तो आप क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है। एक मेथड है, या तो क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज, चाहे आप इन दोनों को पकड़िए चाहे आप इन दोनों को पकड़िए, ठीक, या आप चाहे तो इन दोनों को पकड़िए, किन्हीं भी 2 को आप इसको लेकर आगे पीछे करेंगे तो आप यदि यहां देखने का प्रयास करेंगे तो इसका जो बबल ट्यूब है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। देखिए यदि आप यहाँ आइए, यहाँ देखिए, हमने इस फुट स्क्रू की सहायता से इस बबल को हम सेंटर पे लाने का प्रयास करें। देखिए ये सेंटर पे आ गया, क्या आया, ये सेंटर पर आ गया। ये जो हमारा बबल था, जो हमारा साइड में था, वो हमारा सेंटर पर आ गया। इसका तात्पर्य ये है कि अब जो लाइन ऑफ साइट निकल रही है, यानी लाइन ऑफ साइट क्या है, वह काल्पनिक रेखा है जो हमारा आई पीस ऑब्जेक्टिव पीस से होता हुआ जाता है। यानी इसका केंद्र और इसके केंद्र से जो होती हुई एक
अदृश्य जो रेखा निकल रही है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लाइन ऑफ साइट, यानी जो हमारी लाइन ऑफ साइट यानी जो रेखा निकल रही है वो रेखा क्या हो गई, हमारा जो ग्राउंड है उस ग्राउंड से क्या हो गया, एकदम पैरेलल हो गया, यानी इससे ग्राउंड का डिस्टेंस समान होगा, यहां पे ग्राउंड का डिस्टेंस समान होगा, यानी ये हमारे ग्राउंड के पैरेलल हो गया। अब हमारा जो भी हम रीडिंग लेते हैं सबसे पहले स्टाफ को कैसे पकड़ते हैं उसको भी सीखिए। ये जो हमारा स्टाफ है इसको पकड़ने का तरीका होता है कि आप, कई बच्चे करते क्या है, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, रीडिंग पढ़ लो, तो ये सब गलत तरीका है। जब भी एग्जामिनर देगा तो बोलेगा स्टाफ पकड़ के दिखाओ, तो देखिए अपना पैर है ना, अपने पैर को कुछ इस तरह से आपको करना होता है, ठीक है। इस पैर के बीच में आप अपने स्टाफ को रखते हैं, इसको खोल लीजिए, ठीक है। इस पे एक हाथ आपका यहाँ, एक हाथ आपका यहाँ, यानी हाथ आगे भी नहीं होना चाहिए, हाथ दाएं नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगी, जो भी रीडिंग्स है वो क्या हो रही है, छिप रही हैं। तो इसलिए हमेशा कुछ दूर पर रखेंगे, आराम से केवल ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे आप रीडिंग्स को ऐसे रखे रहोगे, ठीक है। अब जो अगला पर्सन इस पे रीडिंग पढ़ेगा वो साफ सीधी इस पे रीडिंग पढ़ लेगा। अब देखिए इस ऑब्जेक्टिव पीस में आपके क्रॉस एयर लगे होते हैं, आपके क्या लगे होते हैं, क्रॉस एयर लगे होते हैं। जैसे हमने यहां पर हल्का सा बनाने का प्रयास किया है, यानी यदि आप इसके सामने का ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पीस है इसे पे क्रॉस एयर लगे होते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो यही चीज है, हमने बाहर निकाला है, चूड़ी का हमने बनाया है, थोड़ा फोकस इस पे करिएगा। एक क्रॉस एयर आपका सेंटर पर होता है, ठीक, एक क्रॉस एयर नीचे होता है जिसे हम कहते हैं बॉटम, एक क्रॉस एयर होता है ऊपर, यानी ये जो रेखा दिख रही है ये रेखा तीन होती हैं, तीन रेखाएं ऐसे होंगी, एक रेखा सीधा होगा, यानी इसके ऊपर आप दो और लगा लो, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, जो होगा ये, इसको कहेंगे बॉटम। ये है आपका मिड। जब भी हम रीडिंग पढ़ते हैं तो ये जो मिड का है और ये जो हमारा सेंटर का रेखा है ये जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है, हमेशा रीडिंग यही पढ़ते हैं। आपका यदि ये टॉप का है तो टॉप वाला जहां क्रॉस कर रहा है वहां से हम रीडिंग नहीं पढ़ते हैं, जहां से आपका बॉटम क्रॉस कर रहा है वहां से भी हम रीडिंग नहीं पढ़ते हैं, जहां पे आपका मिड वाला और ये सेंटर जहां पे मिल रहा है वहां पे रीडिंग पढ़ते हैं। यानी आपके स्टाफ पे यदि ये जो क्रॉस एयर है आपका यहां दिखा, आपका मान लीजिए यहां दिखा 100 पे दिखा, यानी ये जो क्रॉस एयर है आपका यहां आया, तो आप इस रीडिंग्स को पढ़ते जाएं। कहां से पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका आई पीस हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव पीस। अब लक्ष्य को साधेंगे कैसे, यदि इस पे देखेंगे तो हमने बताया ये है आपका फुट स्क्रू, जिसकी सहायता से आप बबल ट्यूब को सेंटर पर लेकर आते हैं। सेंटर पर लाने का मतलब है इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो आपके ग्राउंड के पैरेलल हो गया। ये होता है आपका टेलीस्कोप। आपने दूरबीन चलाया होगा, दूरबीन पे यदि कोई लक्ष्य दूर होता है या कोई लक्ष्य पास होता है तो आप करते क्या है, उस दूरबीन को आप आगे पीछे करते हैं, यानी उस जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उन दोनों के लेंस को आप कुछ सटाएंगे या कुछ दूर लेकर जाएंगे, जिससे होगा क्या, आपका बस मेन उद्देश्य है आप अपने लक्ष्य को साफ देखो। उसके लिए आप इन दोनों लेंस के पोजीशन को क्या, इसको या तो पास लाएंगे या दूर लेकर जाएंगे। तो वही काम ये स्क्रू करता है। ये स्क्रू करता क्या है, इसके अंदर जो लेंस फिट है उसको आगे लाता है, पीछे मतलब आगे लाएगा या पीछे लेकर जाएगा। इसका काम बस ये होता है कि हमारा जो भी स्टाफ है उसको फोकस करे। यानी हम यदि रीडिंग यहाँ से पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ देखा, हमको हमारा स्टाफ साफ दिखाई नहीं दिया, तो हम इसकी सहायता से इसको या तो क्लॉकवाइज घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अपने लक्ष्य को देखेंगे। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे जो हमने यहां पर क्रॉस एयर दिखाया है, सेम क्रॉस एयर आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रीडिंग पढ़ना कैसे है, मतलब एक इंजीनियर या एक स्टूडेंट आपका यहां पर खड़ा होगा जो यहां से रीडिंग पढ़ने का काम करेगा। अगला पर्सन आपका यही ठीक चीज लेकर आपका यहां पर खड़ा होगा सामने। अब इसमें जो हमने आपको पढ़ाया है कि बीएस क्या होता है, आईएस है या एफएस है, वो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको क्लास में पढ़ाई है। बस यहां पर देखिए, हमको रीडिंग पढ़नी है। जैसे ये रीडिंग यहां पर है तो जो भी लाइन ऑफ साइट यहां से निकलेगा, एक रेखा निकलेगी, यानी जो भी क्रॉस एयर है जहां पे टकराएगा हम उस रीडिंग को नोट करेंगे, पढ़ लेंगे। ये बताइए, हमारा ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड का हमने आपको बेंचमार्क बताया यानी आरएल बताया है, वो कितना होता है, आपका होता है 100, ठीक। 100 से ये इतना ऊपर है,
यानी इसका जो HI निकलेगा, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी ग्राउंड से इसका जो लाइन ऑफ साइट है या इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट है वो कितनी है, ग्राउंड आपका 100 है, प्लस जितना रीडिंग आएगा उसको हम जोड़ लेंगे। इसको अक्सर हम बेंच मार्क यानी पीछे, यानी इसको हम हमेशा बैक साइड पे करते हैं। जैसे हमको सड़क बनानी है, सड़क हमारी आगे चल रही है, तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के पीछे, यानी हाई इंस्ट्रूमेंट को जो हम बार बार बोलते थे घुमाएंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को हमने यहां घुमाया, यहां पर इंजीनियर को खड़ा हो गया, यहां से वो देखेगा, इसकी सहायता से हम यहां पर देखेंगे, जो भी रीडिंग आएगा हम रीडिंग नोट कर लेंगे। नीचे का RL 100 है, जितना हाइट आया उसको हम जोड़ेंगे, क्या निकलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगा। ठीक, अब जैसे इसे आप घुमाएंगे अपने लक्ष्य की ओर, यानी सड़क हमारी आगे चलने हैं, अब जितने आप रीडिंग आगे पढ़ते हुए जाओगे वो सब क्या होगा, आपका IS में आएगा। ठीक, जो लास्ट रीडिंग, यानी हमको यदि 5 किलोमीटर लंबा जाना है तो 5 किलोमीटर आप इसकी सहायता से तो देख पाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ धुंधला होगा, ब्लर होगा, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को उठाएंगे और आगे, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाएंगे, कुछ दूर आगे हम लेकर जाएंगे। पर इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो रीडिंग हमने पीछे पढ़ा उसको हमने कहा BS, जो रीडिंग हम आगे से पढ़ते हुए जा रहे हैं उसको कहेंगे IS, जो लास्ट रीडिंग हम पढ़ेंगे इस पोजीशन पे, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से जो हम लास्ट रीडिंग पढ़ेंगे उसको कहेंगे FS। अब इंस्ट्रूमेंट को उठाएंगे, उस FS वाले पॉइंट पर लेकर जाएंगे और पुनः यहां पे यदि हमारा FS मिला है पुनः उसी पॉइंट पे रखेंगे और इससे वापस से हम BS लेंगे, यानी दोबारा हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेंगे और दोबारा से इसके आगे हम करते चले जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे हमने इंस्ट्रूमेंट को बदला, यानी ये जो FS का पॉइंट था, इस पॉइंट को कहेंगे चेंजिंग पॉइंट, यानी चेंजिंग पॉइंट पे आपकी 2 रीडिंग मिली। पहली रीडिंग जब ये इंस्ट्रूमेंट पहले पोजीशन में था, आखिरी रीडिंग पढ़ा जिसको हमने FS कहा, पहला रीडिंग मिला इस वाले पॉइंट पर। दूसरा रीडिंग जब हमने इंस्ट्रूमेंट बदल दिया, यानी चेंज कर दिया, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को पीछे किया, जब यहां रीडिंग पढ़ा तो हमको इसी पॉइंट पे दूसरा रीडिंग पढ़ा जिसको हम BS कहेंगे, यानी एक ही पॉइंट पे हमको FS मिला, BS मिला। यानी इससे तात्पर्य है कि जिस तालिका में जहां पे आपको FS और BS दोनों साथ में दिख गए, यानी आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ है, चेंज हुआ है, यानी उस पॉइंट को हम कहेंगे चेंजिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहां से अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्यों निकालें। अब मानते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे हम यदि यहां से पढ़ते हैं रीडिंग, देखिए हम अंदाजा मार रहे हैं, यहां से हमारी लाइन ऑफ साइट निकल रही है I सीधे यहां पर, यानी 180 सेंटीमीटर यहां जो दिया है, या और खुलेगा ये, रुकिए हम खोल दें इसको, हाँ यहां खुला। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट जो हमारी आ रही है, कितने पे आ रही है, 130 पर आ रही है। ठीक है, 130 पर आई। अब बताइए हमको नीचे का पॉइंट ज्ञात करना है, हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी HI जितना आया था, यदि उस HI में से इतना हम माइनस कर दें, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जितना भी आया हो उसमें से हम यदि इसको माइनस कर दें तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ग्राउंड का हमको मिल जाएगा, मिलेगा ना, वही क्या है, हमारा ग्राउंड का लेवल है। अब हम यदि इस डब्बे पे रखें, यानी ऊंचाई को बढ़ाएं, तो अब बताइए जो हमको नीचे रखे थे, जो रीडिंग हमको 130 मिला, हमने डब्बा पर रखा, ऊंचाई बढ़ाया, तो रीडिंग क्या हो रही है, बढ़ेगी या घटेगी। हम क्लास में बताए थे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे रीडिंग क्या होगी, घट जाएगी। कैसे घटेगी, देखो अब जो लाइन ऑफ साइट यहां से निकल रहा है, देखो वो लाके कहां, यहां टकरा रहा है, यानी ये 110 से नीचे आ रहा है। यानी अब जब इसको हम HI में से माइनस करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट का, यानी जहां पे हम खड़ा किए हैं इस पॉइंट का हाइट मिलेगा। सेम कंडीशन, अब इस हाइट से हम फॉल में जा रहे हैं, यानी फॉल में गए, यहां राइज था फिर हम फॉल में आए, जैसे हम फॉल में आएंगे अब जो लाइन ऑफ साइट आ रही है, ये लाइन ऑफ साइट फिर से कहां आई, आगे यहां टकरा गई, यानी रीडिंग क्या हुई, जो रीडिंग हमको यहां मिली थी रीडिंग हमको यहां मिली। इसी की सहायता से हम अपने ग्राउंड का राइज और फाइल निकालते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑटो लेवल कैसे प्रयोग करते हैं। इस समय रात का कंडीशन है, वरना आपको हम ग्राउंड पर निकलकर ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं कि मतलब रीडिंग कैसे हम लोग हैं। ठीक है, कभी मौका मिला तो आपको हम बताएंगे कि रीडिंग कैसे आप लाइव पढ़ते हो और ये जो रीडिंग्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी इस पॉइंट पे हमारा जो भी
जो भी हाइट आया है उस हाइट को हम वहां तक कैसे ट्रांसफर करें, इसको भी हम यदि मौका मिला तो आपको सिखाएंगे। तब तक बने रहिए, आगे आपको बहुत सारी चीजें हम सिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ाई में करिए ध्यान। तब तक के सभी लोग को राधे राधे।